एक समय की बात है जब एक औरत जंगल के रास्ते से जा रही होती है। तब उसी समय वो चलते चलते सोचती है कि अगर मैं इस जंगल के रास्ते से जाऊंगी तो कहीं मुझे शेर चीता ना खा जाए। यही मन सोचती हुई चली जाती है वो। लेकिन आगे चल के एक तभी वो कहती है चलो मैं जा रही हूँ, आगे मेरे घर वाले इंतज़ार कर रहे होंगे। फिर उसी लड़की का बाप कहता है बेटा, अरे ओ बेटा, तुम्हारी दीदी आई कि नहीं आई है अभी? मुझे तो लगता है कहीं उस जंगल में उसे किसी शेर चीता ने नहीं खा लिया। नहीं पापा, दीदी आती ही होंगी, उसे कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। नहीं बेटा, मैं चिंता कैसे नहीं करूं? अगर मैं तुम्हारी चिंता करता हूं तो उसी नहीं पापा, वो बात तो आपकी ठीक है, चिंता करना तो आपका कर्तव्य है। हम आपके बेटा हैं, बेटी भी है, दीदी आती हैं। हाँ ये बात तो है, पर आपको पापा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब ठीक ही होगा, जो भी होगा भगवान की कृपा से। हाँ बेटा, मैं तो यही कहता हूँ सब ठीक ही हो, तुम्हारी बहन जी आ जाए तो सही ही होगा। लेकिन तुमने पूछा कहाँ तक आई हैं आपकी दीदी कि नहीं आई हैं? हाँ पापा, दीदी आ रही हैं। मैंने मन में ऐसा भीति लग रहा है कि दीदी आने वाली हैं। सिर्फ आपको ही तसल्ली रखनी पड़ेगी, आपको कोई। हाँ बेटा, मैं कुछ चिंता नहीं करूँगा, चलो तुम कह रहे हो तो ठीक है। लेकिन अब मैं सोने जा रहा हूँ, तुम्हें भी सोना आना है तो आओ, मुझे तो बहुत ज़ोर की नींद आ रही है, चलो आओ चलते हैं। नहीं पापा, जब तक दीदी नहीं आएंगी मैं नहीं सोऊंगा, अगर दीदी आ जाएंगी तो सो जाऊंगा। अरे बेटा जिद मत करो, ये जिद आप अच्छी नहीं होती, आ जाएंगी तुम्हारी दीदी, चलो। ये तो कोई बात नहीं हुई बेटा, आओ चलो चलते हैं। ये तो एक बात कहता हूँ मैं, चलो, कि एक समय की बात है उस जंगल के रास्ते से। चिंटू, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ राजा की। ये कहानी ध्यान से सुनना, सुनोगे? हाँ पापा, मैं कहानी सुनूंगा। चिंटी तू भी सुनेगी? हाँ पापा, मैं भी सुनूंगी कहानी, ये कहानी मुझे बहुत अच्छी लगती है, मुझे सुनाओ आप कहानी, मैं तो बहुत सुनना चाहती हूँ। हाँ पापा सुनाओ, चलो सुनो। एक समय की बात है जब एक राज्य हुआ करता था, जिस राज्य में वो बहुत ईमानदारी से, उसी समय उसी की बीवी भी वहाँ पर आ जाती है, कहती है चलो तो आप कहानी सुना रहे हो तो सुनाओ, बच्चों के लिए अच्छी कहानी सुनाना। लेकिन उसी समय वो कहता है कि उस जंगल में उस राजा को किसी कबीले वालों ने बंदी बना लिया था। लेकिन उसे आज़ाद करने के लिए उसके प्रजा के लोग पहुंच जाते हैं। लेकिन उसकी ईमानदारी को देखकर सब बहुत ही खुश होते हैं। लेकिन यह देखते देखते उसकी बीवी भी कहती है हाँ ये तो बात आपकी ठीक है, वो राजा बहुत ही ईमानदार और नेक था, जो अपने राज्य को बहुत ही खुश रखता था। लेकिन कभी भी कोई भी कष्ट होता था तो राजा उस जंगल में आकर अपना राज करता है। परंतु उसी वक्त राजा कहता है कि अगर जो मेरी प्रजा में कोई भी गद्दारी करेगा तो उसे मौत की नींद सुला दिया जाएगा। राजा यही न्याय करते करते बहुत ही दूर दूर तक उसके चर्चे होने लगे और पास के राज्यों में उसकी खौफ पैदा होने लगा। पर उस खौफ को देखते देखते सब अपने राज्य को उस राजा के हवाले करना चाहते थे। कहते थे अगर मैं उस राजा की तरह नहीं रहा तो मुझे क्या फ़ायदा। राजा कहता है अगर किसी ने मेरे राज्य में किसी को नुकसान पहुंचाए कि या किसी गरीब को सताया तो मैं उसे मौत की नींद सुलवा दूंगा। अगर नहीं माना तो मैं उसे बंदी बनाकर तहखाने में गिरवा दूंगा। लेकिन वहाँ से राजा चलने की कहता है, दरबारियों से कहता है चलो हमारे लिए तुम
बग्घी तैयार करो। लेकिन बग्घी तैयार करते समय वो कहता है कि हमें अब पास वाले राज्य में जाना है, कि हमें राजा अपना राज्य स्वर्ण करना चाहते हैं। तो इस प्रकार यही सोचते सोचते राजा अपने दरबारियों से कहता है, चलो निकालो बग्घी, हम चलते हैं। अगर आप बग्घी नहीं निकालोगे तो हम कैसे दूसरे राज्यों में देखेंगे कि कौन सुख है कौन दुख में है। चलो। अब यही बात सुनते ही सुनते उसके राज्य के लोग बहुत ही प्रशंसा होते हैं। राजा इस बात को देखकर अपनी कि मेरी सब ईमानदारी को देखकर खुश हैं, तो इसलिए सब बहुत ही खुश होते हैं। परंतु इसी समय एक राज्य का राजा